हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आपको आज बताने वाले हैं चना कल्टीवेशन यानी ग्राम कल्टीवेशन। चना की खेती और पूरा प्रोसेस और उसमें कौन कौन से डिसीज लगती है उसके बारे में शुरू से अंत तक बने रहें। वो चने के और ग्राम चिप्पी, इसे इंग्लिश में कई नामों से जाना जाता है। चना एक्चुअली विभिन्न वैरायटियों में रहता है। चिप्पी को हम या ग्राम को हम एक तो काबुली चना हम बोल सकते हैं, और एक नॉर्मल जो देसी चना होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसका बोटनिकल नाम दोनों का साइसर एडेंटिनम ही होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और कभी भी बोटनिकल नाम लिखते हैं इसे इटालिक में ही लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद चना की अगर फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोजोम नंबर 14 और 16 दोनों अलग अलग वैरायटी के लिए अलग होती है। जैसे देसी चना के लिए 16 होता है और काबुली चना का भी 16 होता है, लेकिन क्या है कि अलग अलग बुक और स्पेसिस में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो चना का हम 14 भी कह सकते हैं और 16 भी कह सकते हैं। और ओरिजिन की बात करें तो चिकपी ग्राम की जो उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है। साउथ वेस्ट एशिया में कहीं अफगानिस्तान पेरिस, मतलब अलग अलग स्थान पे अलग अलग में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन साउथ वेस्ट एशिया ही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ओरिजिनल स्थान साउथ वेस्ट एशिया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें इम्प्रूव्ड वैरायटी की। तो चने की उन्नत किस्में जो अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी और जो अभी वर्तमान में उपस्थित हैं, उनमें से जाकी 9218, 9218, HCH5, पूसा 256, हरा छोरा नंबर 1, ये अलग अलग है। गौरव, राधे, चापा, के4, मतलब बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है चने की, जो कि बहुत ही उन्नत किस्म है। और जिसमें कि हाइब्रिड वैरायटी भी है इसमें, जैसे कि पूसा 413, अजय अजय का दूसरा नाम पूसा 460। ये जो पूसा नंबर के साथ लगा होता है, इस सब की एक उत्पत्ति स्थान को अंकित करता है। जितना कि जैसे कि पूसा, ये जो है पूसा, तो पूसा जो अंकित करता है ये ICRA का वैरायटी है, यानी कि दिल्ली से रिलीज हुआ है। जैसे कि कुफरी कुफरी आलू का ब्रीड है ये, क्योंकि सबके अपने नाम के आगे कुछ लगने से उसका कहीं ना उत्पत्ति कुछ ना कुछ दर्शाता है। तो इसमें जो ये पूसा दर्शा रहा है ये इस तरह से है इसका। अगर इसके बाद हम क्लाइमेट और टेम्परेचर की बात करें, जलवायु और तापमान की, तो चना ऐसी फसल है जिसमें ठंडे और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जिसमें चने के उपचार के लिए अत्यधिक विकास के लिए अत्यधिक कम और मध्य वर्षा वाले या 65 से 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ठंड के मौसम में चने की खेती की जाती है, जिसमें इसका अच्छा कल्टीवेशन होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम लगता है और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो उस समय में टेम्परेचर कम भी रहता है और वर्षा भी बहुत कम होती है। इसके साथ साथ बीज की मात्रा की बात करें तो देसी चना की अगर बात करें तो 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर देसी चना लग जाती है। सॉरी, यहाँ पे किलो है। देसी, हाँ, हेलो। देसी चने की बुआई की अगर बात करें तो 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। वहीं पे अगर काबुली चने की बात करें तो 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर लग जाता है, क्योंकि चने काबुली चना साइज में बड़ा होता है और इसमें स्पेस भी होता है, इसलिए इसकी वजन ज़्यादा लग जाती है। और इसे अगर इसी की वैरायटी देसी चना का अगर लेट सोइंग करें तो अगर उस तो उसमें 90 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर लग जाता है, क्योंकि लेट सोइंग करने से सीड का जर्मिनेशन कम होता है और विकसित भी बहुत कम हो पाती है। नेक्स्ट, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो बीज उपचार करने के लिए राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे अ, उपचार के लिए रसायन भी आते हैं और कल्चर भी है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं हम।
भूमि का चयन मतलब चने के लिए किस तरह प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। तो चने की खेती सबसे अच्छी दोमट मिट्टी में होता है। इस तरह की मिट्टी उपयोगी मानी जाती है चने के लिए। इसमें बालुई दोमट मिट्टी, मटियारा दोमट मिट्टी, काली मिट्टी में यह सबसे अच्छा उपज करता है। इसके साथ साथ इसका पीएच मान चने के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि चने के कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। भूमि की तैयारी की बात करें तो हमें मतलब चने की खेती के लिए किस तरह की भूमि की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो भूमि को कम से कम पलटने वाले हल से एक जुताई और 2 से 3 देसी हल से करना चाहिए, जो कि देसी हल पुराने ज़माने में आता था। और अभी ट्रैक्टर के साथ आप कर सकते हैं कि इसका जुताई अच्छी तरह से हो जाता है। हर जुताई के बाद खेत में पाटा अंकित करें, जिससे ढेले से भूमि बनना चाहती है। इसका मतलब ये है कि जुताई के साथ साथ जो पाटा लगता है, जिससे पाटा लगाने से खेत समतल हो जाती है, जिससे हमें स्विमिंग और सिंचाई करने में भी आसान होता है। अगर हाँ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, खाद की बात करें, तो दलहनी फसल होने के कारण नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। प्रारंभ में 15 से 20 केजी नाइट्रोजन देना चाहिए, उसके बाद 40 से 50 किलो फास्फोरस और 20 के क्षेत्रों में देना चाहिए, और 20 से 30 केजी पोटास। बुआई के समय खेत में 9 से 10 सेंटीमीटर की गहराई कर देते हैं। इसे अगर हम एनपीके की अगर मात्रा की बात कर ले तो 15, 40 और 20 की मात्रा के हिसाब से हम दे सकते हैं। और आगे आ जाता है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई सिंचित क्षेत्रों में पहली सिंचाई की जाती है। एक सेकंड। सिंचाई शाखा निकालने पर बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी सिंचाई बोने से 55 से 60 दिन बाद फूल आते समय करनी चाहिए। यानी कि पहली सिंचाई है जो बुआई के 30 दिन बाद करनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई जब फूल आने लगता है 50 से 55 या 60 दिन के अंदर तो कर देना चाहिए, जिससे अत्यधिक हो। और तीसरी सिंचाई की अगर बात करें तो फली के बनते समय 85 से 90 दिन में कर देनी चाहिए, जिससे कि चना का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। सिंचित क्षेत्रों में बुआई से पहले पलेवा करना भी आवश्यकता है। शीतकालीन वर्षा अगर इस समय हो जाए तो सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। दो सिंचाई का पानी उपलब्ध होने पर पहली बोने के 30 से 35 दिन, शाखाएं निकलते समय दूसरी बोने से 55 दिन बाद फूल निकलते समय देनी चाहिए। अगर एक ही सिंचाई का जल उपलब्ध हो तो बुआई के 50 दिन बाद फूल निकलते समय कर देनी चाहिए। मतलब अगर वर्षा हो जाता है तो हमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो वर्षा नहीं होती है तो हमें 3 सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट। तो तो वीड मैनेजमेंट में ही निराई गुड़ाई आ जाता है, जैसे कि वीड आ जाता है तो उसको किस तरह से हम हटा सकते हैं। तो बोने के 30 से 35 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से किया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण रासायनिक विधि से भी किया जाता है, जिसमें 1.2 किलोग्राम बेसालिन सक्रिय अवयव को 8 से 1000 लीटर पानी की घोल में पहले खेत में छिड़क कर अच्छी तरह से नम मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा हम निपिंग चने में सबसे अत्यधिक निपिंग होता है, और निपिंग करने के बाद चने की जो ऊपरी शाखा बचती है उसको जो हम साग में और मार्केट में अच्छे रेट में बिक भी जाते हैं, तो 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई होते ही शीर्ष तोड़ देते हैं, जिससे वनस्पति की वृद्धि रुकती है और चने की फसल में फूल व पत्तियों की कक्षाओं में आते हैं। तथा चने की निपिंग सीड्स कर्तन करने से पौधे में शाखाओं की संख्या वृद्धि हो जाती है। तो एक तरह से निपिंग हम बोल सकते हैं कि पौधे की अत्यधिक ग्रोथ और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दूसरा पौधे की उपजाऊ को अत्यधिक बढ़ाने और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए निपिंग किया जाता है। और चने की फसल में निपिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद कटाई की जाती। कटाई क्या है मतलब अंतिम हार्वेस्टिंग जो होता है उसे ही कहते हैं। जबकि सब्जी के उद्देश्य से फसल की कटाई बोने से 120 दिन बाद चने जब सख्त होने प्रारंभ होते हैं
तो काट ली जाती है। साधारणतः फसल 150 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। कटाई हंसिया की सहायता से करनी चाहिए। बंडल तैयार करके बंठलों से खलिहान में सुखाकर बैलों से दायता किया जाए। या अब तो पहले ज़मानों में बैलों से किया जाता था, अब तो थ्रेशर मशीन चने के लिए अलग से आ गई है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तथा भंडारण करने के लिए 10 से 12 नमी सुखाने के बाद और भंडारण कर सकते हैं। अगर उस समय तुरंत कटाई और हार्वेस्टिंग के बाद नहीं बेचते हैं तो उसे आराम से 10 से 12% तक सुखाना चाहिए। जब इतना नमी बच जाए तो उसे हम स्टोर कर देते हैं, जो कि लंबे समय तक स्टोर आसानी से रहता है। इसके बाद हम बात करें तो चने की कल्टीवेशन की, तो जिसमें असिंचित क्षेत्र में 1520 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना हो जाता है। मतलब असिंचित क्षेत्र मतलब जिसमें पानी कम दिया गया हो या फिर वर्षा पे आश्रित हो। और सिंचित क्षेत्र में 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उपज देता है। इसके अलावा चने में लगने वाले विभिन्न रोग और उसका उपचार रोकथाम, तो सबसे पहला आता है उकठा रोग, जिसे विल्ट डिसीज बोलते हैं। इसकी गुणजनित रोग कहा जाता है। फसल में ये उकठा रोग बगेरेनियम आर्थोसोरियम नामक के कवक के जरिए होता है। इन स्टॉल का रंग पीला पड़ जाता है, तना काला जाता है और यह रोग चने के उत्पादन को लेकर बुरा प्रभाव डालता है। जिस उपचार या पत्ते में यह रोग लग जाता है, फिर यह उपचार रोग को प्रभावित करता है। इस तरह से उकठा रोग रहता है, विल्ट डिसीज जिसको बोलते हैं, और ये सॉइल बोर्न डिसीज है। इसको अगर बचाने की बात करें तो पहले थायरम या कैप्टन से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही चने की लॉटरी करनी चाहिए और चने के खेत के लिए उकठा प्रबंधित जैसे ब्लॉक GD 244 और इस तरह के केमिकल है, और ये वैरायटी है रेजिस्टेंट वैरायटी, उसका उपयोग करने से इस रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट रोग की बात करें तो चने की रस्ट रोग, जिसको गेरुई रोग भी कहते हैं या फिर ग्राम रस्ट रोग भी कहते हैं। यह रोग यूरोमाइनेसी सारिटिडा नामक फंगी से होता है। यह भयंकर प्रकोप डालता है, जिससे मुचर असुलीली पर हो जाता है और चने की फसल में इस रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में देखा गया है। और इस पत्ते की है ना, इस पे गिरवे रंग की धब्बा आ जाती है, जो कि आपको पिक्चर में आसानी से दिख रहा होगा। इसके अगर रोकथाम की बात करें तो इस कणों को ढांचे से पहले थायरम और कैप्टन से उपचार किया जाता है। इसके अलावा आप टुकड़ों में डाइथेन M45 की 0.2% मात्रा के ढांचे के 10 दिन बाद ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर रोग की बात करें तो चने का ग्रे या मोल्ड रोग कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा चने में होने वाले रोग है, जो कि दानेदार रोग की उत्पत्ति ब्रोट्रिसिस सिनेरिया नामक फंगिसाइड से होता है। यह चने के खेत में उत्तरजीवी के रूप में रहता है। उपजी व दानों की गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो पहले तो वही थायरम और कैप्टन से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे इसको आसानी से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा चने का अंगमारी रोग, और यहाँ पे हम रोग की इतना शॉर्ट में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा कल्टीवेशन है चना का। अगर रोग के बारे में अलग से वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको अलग से मिल जाएगी। नेक्स्ट बीमारी है चने का अंगमारी रोग, जिसमें आपको रोग के पूरे प्रोसेस, उसका पैथोजन नेम, फंगिसाइड, फैमिली पैथोजन सारे के सारे आपको मिलेंगे, और मैनेजमेंट का अभी वर्तमान का तरीका और पहले क्या किया जाता है, और मैनेजमेंट की कौन कौन सी विधि, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे उपचार हो सकते हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, जेनेटिकल। तो हम अलग से आपको एक रोग के लिए एक वीडियो लगेगा, तो अलग से हम आपको बना के भेज देंगे। इस रोग के प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रकोप उत्तर पश्चिम भारत में बोए जाने वाले चने में होता है सबसे ज़्यादा। इस रोग से प्रभावित उपचारों की तने, पत्तियां और पत्तों की छोटी कलियों पर पाई जाती है। और इसका अगर मैनेजमेंट की बात करें हम, तो इसमें मैनेजमेंट करें अंगमारी सिस्टम को 235 बोनोटियाँ चाहिए।
गणितीय निष्कर्षण से यह थायरम आयरन कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति चने बीज की दर से, यहाँ पे चने होगा, ये कोई मिसप्रिंट है, चने बीज की दर से उपचार कर लेना चाहिए। मतलब सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे अत्यधिक सीड ट्रीटमेंट करना ही सबसे अत्यधिक बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि पौधे में जितनी सारी बीमारी होती है उसमें से 60 से 70% जो होती है वो सॉइल से ही होती है। तो सीड ट्रीटमेंट करने और सॉइल ट्रीटमेंट करने से इन सभी को आसानी से रोका जाता है। तो कैसा लगा आपका वीडियो, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको एग्रीकल्चर की किसी भी फील्ड का कोई भी वीडियो चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। आप इस तरह से यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।